वट सावित्री पूजा विधि। फ्रेंड्स, आप सभी को आने वाली वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए सावित्री का व्रत करती हैं और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत सबसे पहले माता सावित्री ने किया था और व्रत रखने के कारण ही यमदेव को उनके पति सत्यवान के प्राण को वापस करना पड़ा था। इसीलिए विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं और इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि बरगद के पेड़ के नीचे ही यमदेव ने सत्यवान जी के प्राण लौटाए थे। वट सावित्री का व्रत और पूजन कैसे किया जाता है, परिक्रमा कैसे लगाई जाती है, सुहाग कैसे लिया जाता है और वट सावित्री का व्रत कैसे खोला जाता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, वट सावित्री वाले दिन सुबह उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर और स्नान आदि कर लें, साफ वस्त्र पहन लें। इसके बाद इस दिन हमें लाल, पीले, हरे, गुलाबी, चटक कलर के वस्त्र धारण करने चाहिए। आप नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, या आप शादी का जोड़ा भी पहनकर पूजा कर सकते हैं, या किसी कारणवश आपके पास नए वस्त्र नहीं है तो आपके पास जो भी लाल रंग का, पीले रंग का जो भी आपके पास कपड़ा है, साड़ी है, सूट है, जो भी है आप वो पहन लें और उससे पूजा कर लें। सुहाग के लिए पूजा है तो आपको पूरा श्रृंगार भी करना है। वट सावित्री का पूजन वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही किया जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो आपके आसपास जो भी वट वृक्ष का पेड़ है, माने वट वृक्ष की डाल ले लें, टहनी ले लें और उसे मंगाकर घर के गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। पूजा वाले दिन आप अच्छे से तैयार होने के बाद जिस स्थान पर पूजा करनी है उस स्थान को साफ कर लें, एपन से रंगोली बना लें और वट वृक्ष के पेड़ आपने जहाँ पे लगाए हैं उसको हम सबसे पहले जल से सींचेंगे। इसके बाद वट वृक्ष के पेड़ पर एपन से थापे लगाएंगे। चावल के आटे से थापन बनाना है आपको। चावल का आटा ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, पानी डालिए और उसे घोल लीजिए। वो आपका एपन तैयार हो गया। इस एपन से आपको वट वृक्ष का जो डाल आपने लगाई है या जो वृक्ष है उस पर थापे लगाने हैं। इसके बाद इस दिन वट वृक्ष के पत्तों का गहना बनाया जाता है। उसे गहना समझकर, गहना मानकर पूजा की जाती है। तो आप वट वृक्ष का एक पत्ता ले लें। आप चाहें तो उसमें अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं, स्वास्तिक बना सकती हैं, या आप एक पुतला बना सकती हैं। आपको जो समझ में आए आप वो कर सकती हैं। आपके घर में जो भी रिवाज है आप वो कर सकती हैं। इसके बाद इसमें सिंदूर का तिलक लगाएं। आप इसे जूड़े में पहन लें। तो इस तरह से वट वृक्ष का गहना पहनकर आपको पूजा करनी है। माता सावित्री ने भी वट वृक्ष के पत्तों का गहना पहनकर ही पूजा किया था। इसके बाद पूजा से पहले हम अपने आंचल में कोंच ले लेते हैं। कोंच में अगर आपके पास कोई बुजुर्ग है, आपके साथ कोई पूजा कर रहा है तो आप उससे अपने कोंच में ले लें। अगर आप सिंगल कर रहे हैं पूजा, आप अकेले हैं, कोई नहीं आपको कोंच देने वाला है, तो आप अपने स्वयं ही कोंच ले लें। कोंच में आपको लेना है, हमारे यहाँ तो पूड़ी ली जाती है, बरगद बनाए जाते हैं आटे के, और कोई फल लिया जाता है। तो आपके घर में भी जो भी पूजा में चढ़ती है चीजें, जो भी सामग्री चढ़ती है, आप वो अपने कोंच में ले लें। जो हम डालते हैं अपने कोंच में, उसमें 12 चने के दाने होते हैं, 12 चने, 4 पूड़ी और 12 बरगद और खरबूजा और एक आम हम ये अपने कोंच में डालते हैं। आपके घर में जो भी डाला जाता है आप वो डाल लें। खाली कोंच पूजा नहीं की जाती है तो आप कोंच अवश्य डालें। इसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी और गौरी माता का पूजा करें। आप गाय के गोबर से गौरी गणेश बना सकते हैं, मिट्टी से बना सकते हैं, जो भी आपको उस समय उपलब्ध हो आप उससे बनाकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। अगर आप कहीं जाकर पूजा करते हैं वट वृक्ष के पास तो आप एक मिट्टी का दीपक ले लें, और अगर आप घर में पूजा करते हैं डाल की तो आप अपने घर में कोई भी दीपक ले लें, क्योंकि पूजा के बाद वो दीपक घर वापस नहीं लिया जाता है। अगर आप बाहर पूजा करने गए हैं तो आप उससे पूजा करें। इसके बाद सबसे पहले हम
यहाँ पर गणेश जी को रोली अक्षत चढ़ाएंगे और फिर गौरी माता को शादी के सिंदूर से, जो भी आपके पास सिंदूरोटा है आप उससे सिंदूर अर्पित कीजिए। आप नया सिंदूर भी लेके चढ़ा सकती हैं या जो पूजा में आपके पास सिंदूर रखती हैं आप उससे भी चढ़ा सकती हैं। अगर आप नया सिंदूर लेके चढ़ा रही हैं तो आप अपने उसे सिंदूरोटे में डाल के रोज उसको प्रसाद के रूप में लगा सकती हैं। इसके बाद हम अपनी मांग में भी सिंदूर लगाएंगे और इसके बाद पूजा शुरू करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे, माता गौरी को भी कलावा अर्पित करेंगे और वट वृक्ष में भी हम यहाँ पर सिंदूर से तिलक लगाएंगे, एपन से थापे देंगे, टीका लगाएंगे। इसके बाद वट वृक्ष को हम वस्त्र अर्पित करेंगे, इसमें भी आप कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करना है। वट सावित्री का जो पूजन है वह ग्रुप में मिलकर किया जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं या जो भी मतलब मिलके करती हैं स्त्रियां हैं वो मिलजुल कर पूजा करती हैं। इसके बाद वट सावित्री की पूजा में वट सावित्री माता की कथा सुनी जाती है। अगर आपके पास कथा की किताब है तो उसे भी पूजा के स्थान पर रख दें, उसकी भी पूजा करते चलें। इसके बाद वट सावित्री के पूजन में पंखा रखा जाता है, उसका विशेष महत्व होता है। यहाँ पर पंखे में हम एपन लगाकर इसमें भी सिंदूर से टीके लगाएंगे और इसे हम वट वृक्ष के पास रख देंगे। ऐसा माना जाता है कि जब सत्यवान जंगल में मूर्छित होकर गिर गए थे तब माता सावित्री ने उन्हें बांस के पंखे से हवा की थी, इसलिए वट सावित्री के पूजन में बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है। इसके बाद हम एक लोटे में जल भरकर उसमें एपन लगाएंगे, सिंदूर से तिलक लगाकर पूजा के स्थान पर रखेंगे। उसमें अगर आपको आम के पत्ते मिल जाएं तो आम के पत्ते रखें, अगर आप उसमें दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप जलाकर रखते हैं तो वो रखें, उसके ऊपर आप आम रख दें। इसके बाद वट सावित्री की पूजा में भीगे हुए चने का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन भीगे हुए चने का यहाँ पर भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही 5 प्रकार के फल, ठेकुआ, पूड़ी, गुलगुला, मिठाई, इन सब चीजों का भोग लगाया जाता है। आपके घर में जिस चीज का भोग लगाया जाता है आप उससे लगा लें। हमारे घर में पूड़ी, बरगद, चना, मिठाई, इन सब का भोग लगता है। तो भोग लगाने का सब जगह अपना अपना थोड़ा थोड़ा अलग अलग नियम होता है और पूजा का भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग नियम होता है। तो आपके घर में क्या नियम है आप उसके हिसाब से पूजा करें और भोग लगाएं। यहाँ पर आप भोग लगाने के बाद इस दिन फलों का दान किया जाता है, तो आप जो भी फल का दान कर रहे हैं उसमें आप एपल लगा दें, सिंदूर के टीके लगा दें और उसे पूजा स्थान पर रख दें। इसके साथ ही अगर आप कुछ और फलों का दान करना चाहते हैं उसमें भी एपन लगा दें। जो भी सामग्री आपको दान करनी है वो आप अलग रखें, आपको अपने लिए जो सामग्री रखनी है वो आप अलग रखें। दोनों की पूजा करें, क्योंकि एक आपको दान करना है और एक आपको स्वयं के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप ऐसा ही करें। इसके साथ ही इस दिन माता सावित्री को यहाँ पर सुहाग की सामग्री भेंट की जाती है और उसका भी दान किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं आप चाहते हैं कि इसमें से कुछ आप अपने लिए रख लें और आप कुछ दान में दे दें, तो आपको 2-2 जगह सामग्री तैयार करनी होगी आपको। यहाँ पर सुहाग की सभी सामग्री माता रानी को अर्पित कर दी जाती है। इसके साथ ही अगर आप कुछ पैसे का दान करना चाहते हैं तो आप पैसे भी रख दें। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक सभी को यहाँ पर धूप दिखाएंगे। इसके बाद वट सावित्री की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के लिए हम सब भी अपने हाथों में चने के कुछ दाने ले लेंगे। इसके बाद हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। तो अगर आप किताब लेकर गए हैं, आपके पास किताब है, तो आप किताब पढ़कर कथा सुन लें। अगर कोई सुनाने वाला आपको मिल जाता है, कोई महिला कथा सुना रही है, तो आप वो भी कथा सुन सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप मोबाइल से भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हमारे हाथ में चने के दाने हैं वह हम पेड़ के नीचे छोड़ देंगे। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने के लिए वट वृक्ष की परिक्रमा जैसे आप 108 बार करें, 11 बार करें, 21 बार करें, 5 बार करें, आपको जैसे सुविधा लगे आप उसके हिसाब से वट वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं। 11 बार करना चाहते हैं, जितने बार भी आप करना चाहते हैं तो उतने दाने आप चने के हाथ में ले लें, क्योंकि आपको गिनती में इससे गड़बड़ी नहीं होगी। क्योंकि परिक्रमा आप जैसे जैसे करेंगे, जितनी परिक्रमा करेंगे आप एक एक दाने चने के अर्पित करते जाएंगे। इसके बाद हम कच्चा सूत, आप एक परिक्रमा करते हैं तो आप एक दाना डालिए, फिर दूसरी परिक्रमा करते हैं तो दूसरा दाना डालिए, तो आपकी संख्या भी सही होगी और आप पूजा में चने का भी इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद कच्चा सूत ले लेंगे और सिंदूर ले लेंगे। तो सबसे पहले हम वट वृक्ष के पेड़ में सिंदूर के टीके लगाएंगे। इसके बाद हम कच्चा सूत ले लेंगे और उसे लपेटते हुए परिक्रमा करेंगे।
जितनी बार भी हम वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं उतनी बार हम वट वृक्ष के पेड़ में सिंदूर लगाते हैं, चने के दाने छोड़ते जाते हैं। तो इस तरीके से वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। और परिक्रमा करते समय आप अपने मन ही मन में वटदेव से प्रार्थना करें कि हे वटदेव, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हमें भी आप सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दें। जिस तरह से माता सावित्री ने आपके वृक्ष की पूजा कर अपने सुहाग की रक्षा की थी, उसी तरह से मैं भी अपने पति की रक्षा कर सकूं और सदा सुहागन रहने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो। तो ऐसा हम वट वृक्ष से वटदेव से प्रार्थना करेंगे और अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे। परिक्रमा करते समय अगर आपका धागा परिक्रमा के बीच में ही खत्म हो जाता है तो जहाँ पे भी धागा खत्म होता है आप वहीं पर उस धागे को लपेट के छोड़ देंगे और चने के साथ अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे। अगर आपका परिक्रमा करने के बाद भी धागा बच जाता है तो आप उसे भी परिक्रमा करते समय वहीं पे ही वो धागा लपेट के छोड़ देंगे, उसे तोड़ेंगे नहीं। इस तरह से वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा आप 5 बार, 11 बार, 21 बार या 101 बार कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा नहीं करती हैं। इसके बाद हम वट वृक्ष की आरती करेंगे। सबसे पहले गौरी माता की, गणेश जी की आरती करेंगे, वटदेव की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आपने जो जल का लोटा रखा है उसके ऊपर आम रखा है तो उससे आपको वटदेव को जल पिलाना है। इसके बाद गौरी माता से सुहाग लिया जाता है तो इसके लिए आपको अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर से गौरी माता के ऊपर सिंदूर चढ़ाना है। आप 5 बार 7 बार चढ़ाएं, थोड़ा ज़्यादा चढ़ाएं क्योंकि इससे आपको सुहाग लेना भी है। अब आप अगर सिंदूर चढ़ा देते हैं तो अपने बाएं हाथ के रिंग फिंगर से उसी सुहाग से, उसी उंगली से सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाना है। 5 बार लगाइए। अगर आपने जितने बार गौरी माता को सिंदूर चढ़ाया है उससे 1 बार कम, अगर आपने 5 बार चढ़ाया तो आपको 4 बार वो सिंदूर अपने मांग में लगाना है। 7 बार चढ़ाया है तो भी आपको 5 बार अपने सिंदूर को लगाना है। और इसके बाद आप अगर सिंदूर अपने लगा लेते हैं तो फिर से दाहिने हाथ के रिंग फिंगर से आपको गौरी माता को 5 बार 7 बार सिंदूर लगाना है। आपने जितने बार सिंदूर अपने लगाया है आप उससे 1 बार ज़्यादा गौरी माता को चढ़ाएंगे। इसके बाद हम गौरी माता से अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करेंगे कि हे गौरी माता, हमारा सुहाग हमेशा अमर बना रहे और मैं हमेशा इसी तरह से हर साल आपकी पूजा अर्चना करूं और मुझे यह सौभाग्य हमेशा प्राप्त होता रहे। इसके बाद वटदेव से गले मिला जाता है। वटदेव से 5 बार 7 बार गले मिला जाता है। वटदेव को आज के दिन सेवा प्रदान की जाती है तो उनके पैर दबाए जाते हैं। इसके बाद इनको पंखे से हवा की जाती है। इसी पंखे से पूजा के बाद अपने पति देव को भी हवा किया जाता है। इस तरह से वटदेव को सेवा प्रदान की जाती है। उनके पैर दबाएं, उनको पंखा करें। हाथ जोड़कर हम पूजा में हुई भूल चूक के लिए उनसे माफ़ी मांगें, क्षमा प्रार्थना करें कि हे वटदेव, अगर पूजा में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें। तो हम इस तरह से वटदेव की पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद इनमें से आपको कौन कौन सी सामग्री दान में देनी है और कौन सी आपको अपने लिए रखनी है, फलों का दान करना है, कितना आपको अपने लिए रखना है, कोंच वाले फल सामग्री को आपको अपने इस्तेमाल में लेना है और बाकी चढ़ाई हुई सामग्री को आपको किसी पंडित को देना है। कोई पंडिताइन हो तो उसको दे दीजिए। अगर कोई आपके पास नहीं है तो आप कोई भी सुहागिन स्त्री को दे सकती हैं। जो प्रसाद आपने चढ़ाए हैं उसमें से कुछ प्रसाद आप अपने घर में चढ़ाएंगे, अपने पति को खिलाएंगे, परिवार वालों को खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे प्रसाद स्वरूप। इसके बाद जो आपने गौरी माता और गणेश जी बनाए हैं, अगर आप अपने घर में रखे हुए हैं तो उनको अपने पूजा स्थान पर रख लीजिए, उनकी पूजा करिए, रोज पूजा करिए। और अगर आपने बाहर जाके पूजा की है तो वो गौरी गणेश जो हैं आप अपने घर में उठा के ले आइए और उनकी पूजा आप डेली करिए। आपने पूजा में जो पंखा चढ़ाया है उससे आप अपने घर में रख लें। आप इस साल पूजा करें, फिर उससे आप उसको संभाल के रख लें, आप उससे अगले साल भी पूजा कर सकते हैं। और जो आपने वहाँ पे दिया जलाया है उसे वैसे ही जलता रहने दें, उससे घर वापस नहीं लाया जाता है। इसके बाद आम को प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण करें, अपने परिवार में सबको दें। और व्रत आपको खोलना है। बरगद की कोपल होती है उसको आपको लेकर गटकना है, निगलना है। इससे आपको अपना व्रत खोलना है। अगर आपके घर में 12 चने या 5 चने या 7 चने निगले जाते हैं व्रत की, जो वट सावित्री में बरगद की कोपल के साथ, तो आप वैसा करें या जैसे भी व्रत खोला जाता है वैसे आप अपना व्रत खोल लें। फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना हो
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। एक बार फिर से आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।